कहानी की शुरुआत टॉम नाम के एक बेहद बुद्धिमान लड़के से होती है जो अपनी स्कूल की पढ़ाई के दौरान ही अपनी असाधारण प्रतिभा दिखा चुका था। उसने एक जटिल समस्या मैक्सिकन ऑयल स्पिल का हल निकालकर दुनिया की शीर्ष ऑयल कंपनियों को चौंका दिया था। उसकी इस उपलब्धि के चलते जब उसका कॉलेज पूरा होने वाला था तो दुनिया की 8 सबसे बड़ी ऑयल कंपनियों ने उसे आकर्षक नौकरी के प्रस्ताव दिए। इनमें सालाना $4 लाख तक की तनख्वाह का ऑफर भी शामिल था। हालांकि इन लुभावने ऑफर्स को ठुकराते हुए टॉम ने एक अलग रास्ता चुना और स्पेन के वॉल्टर मोरलैंड नामक व्यक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस काम में टॉम को अपनी तेज दिमाग का उपयोग करके एक ऐसी तिजोरी को खोलना था जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित तिजोरी माना जाता था। इस तिजोरी के अंदर एक ऐसी चीज थी जिसे वॉल्टर किसी भी हाल में हासिल करना चाहता था। लेकिन ये तिजोरी कोई नॉर्मल तिजोरी नहीं थी, बल्कि पिछले 80 सालों से इसे कोई भी तोड़ नहीं पाया। इसके बाद वॉल्टर ने टॉम को अपनी टीम के बाकी सदस्यों से मिलवाया। टीम में अलग अलग एक्सपर्ट्स थे जिनमें वॉल्टर की बेटी लॉरेन भी शामिल थी। लॉरेन को किसी भी भेष में ढलने की महारत हासिल थी और वो मिशन के लिए बेहद उपयोगी थी। इसके अलावा टीम में क्लाउज नाम का एक जबरदस्त हैकर भी था, जबकि जेम्स नामक व्यक्ति पहले सेना में था और अब एक कुशल फाइटर बन चुका था। साइमन टीम का एक ऐसा सदस्य है जो मिशन के लिए आवश्यक हर चीज ला सकता था, बशर्ते उसे सही कीमत दी जाए। टॉम के लिए पहला दिन था और टीम को बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने में कठिनाई हो रही थी। उन्हें एक विशेष कोड की जरूरत थी, लेकिन उनके पास इस कोड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तभी टॉम ने एक अनोखा सुझाव दिया कि वो बैंक के किसी ग्राहक को बैंक की ऑटोमेटेड वॉइस मेल बनकर कॉल कर सकते हैं और इस तरीके से कोड हासिल कर सकते हैं। टॉम की ये तरकीब कारगर साबित हुई और जल्द ही टीम को कोड मिल गया। टॉम की शानदार रणनीति पर सभी ने उसकी प्रशंसा की। इसके बाद टॉम अपने नए घर पहुंचा और अगले दिन से बाकी टीम के साथ बैंक ऑफ स्पेन के नक्शे को समझने में जुट गया। वॉल्टर के अनुसार बैंक ऑफ स्पेन दुनिया की सबसे सुरक्षित इमारतों में से एक है। यहाँ हजारों की संख्या में अत्याधुनिक सेंसर और कैमरे लगे हुए थे जो हर गतिविधि पर नजर रखते थे। इसके अलावा वहाँ के गार्ड्स भी सिक्योरिटी में किसी तरह की चूक नहीं होने देते। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती स्पेनिश आर्मी का हेडक्वार्टर था जो ठीक बैंक के सामने मौजूद था। जैसे ही बैंक का कोई सिक्योरिटी अलार्म बजता, हेडक्वार्टर से 500 सैनिक तुरंत बैंक में प्रवेश कर जाते। यही नहीं, बैंक के सिक्योरिटी चीफ पहले स्पेन की काउंटर टेररिज्म फोर्स का कमांडर रह चुका था। अब वॉल्टर की टीम को एक ऐसी सुरक्षा से पार जाना था जो हर स्थिति में बैंक की रक्षा के लिए तैयार थी। इसके अलावा टीम के पास तिजोरी के अंदर के नक्शे की कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्हें अंदर घुसने से पहले स्कैनिंग के जरिए ये जानकारी जुटानी थी। तिजोरी तक पहुंचने के लिए उन्हें 2 चाबियों और सिक्योरिटी चीफ के फिंगरप्रिंट्स की जरूरत थी। इन दोनों चीजों को पाने के लिए टीम ने बैंक के अंदर घुसने की योजना बनाई। टॉम और साइमन सफाई कर्मचारियों के रूप में बैंक में दाखिल हुए, जबकि लॉरेन बेशकीमती पेंटिंग्स की जांच करने के लिए एक इंश्योरेंस एजेंट बनकर आई थी। इन्हीं पेंटिंग्स के पीछे बनी तिजोरियों में वो 2 चाबियां रखी हुई थी। जब सिक्योरिटी चीफ लॉरेन को कमरे में लेकर गया तो उसने उसे अपनी कॉफी पकड़ा दी, जिससे उन्हें आसानी से चीफ के फिंगरप्रिंट्स हासिल हो गए। लॉरेन पहली पेंटिंग्स वाले कमरे में पहुंची तो क्लाउज ने बैंक के कैमरों को हैक कर लिया। उसने लॉरेन को पेंटिंग स्कैन करते हुए रिकॉर्ड किया और इस फुटेज को 10 गुना धीमी गति से चलाना शुरू कर दिया। इस दौरान लॉरेन ने मौके का फायदा उठाकर तिजोरी खोली और उसमें रखी चाबी की बनावट को कॉपी कर लिया। लेकिन तभी अचानक बैंक का डायरेक्टर यहाँ आ गया। इसी समय कैमरा वापस चालू होने में केवल 20 सेकंड का समय बचा था। लॉरेन को ठीक उसी जगह खड़ा होना था जहाँ वो पहले थी, लेकिन डायरेक्टर के आने से पहले ये मुश्किल हो गया। तब उसने चतुराई से डायरेक्टर को अपनी तस्वीर लेने के लिए बहाने से पीछे भेज दिया। जैसे ही डायरेक्टर फ्रेम से बाहर गया, लॉरेन फिर से अपनी सही जगह पर खड़ी हो गई, जिससे किसी को कोई शक नहीं हुआ। इसके बाद वो दूसरी चाबी ढूंढने में लग गई। दूसरी ओर टॉम सफाई कर्मचारी का भेष बनाकर बैंक की तिजोरी को स्कैन करने के लिए अंदर दाखिल हुआ। उसके अनुसार असली तिजोरी मीटिंग रूम के ठीक नीचे थी। उसने बिना समय गवाए टेबल के नीचे छिपकर स्कैनिंग शुरू कर दी, लेकिन तभी कुछ लोग वहाँ मीटिंग करने के लिए आ गए, जिससे वो बुरी तरह फंस गया। इसी बीच उसकी स्कैनिंग मशीन भी अचानक खराब हो गई। कुछ देर की छेड़छाड़ के बाद टॉम ने मशीन को दोबारा चालू किया और स्कैनिंग पूरी कर ली, मगर ठीक उसी समय बैंक का एक अलार्म सक्रिय हो गया और सिक्योरिटी चीफ ने पूरे बैंक को लॉक कर दिया। इसके बाद बैंक की सुरक्षा को देखते हुए स्पेनिश सेना के सैनिक बैंक की ओर बढ़ने लगे। इधर लॉरेन ने दूसरी चाबी का डुप्लीकेट बना ही लिया था कि तभी बैंक का डायरेक्टर उसे लेने के लिए आ गया। हड़बड़ी में वो असली चाबी को वापस रखना भूल गई। उस टीम के सामने एक नई मुश्किल आ गई थी। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि लॉरेन ये चाबी टॉम को देगी और वो इसे तिजोरी में वापस रख देगा। टॉम चाबी लेकर तीसरे माले पर पहुंचा और उसे वापस तिजोरी में रखकर दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि एक गार्ड उसी के कमरे में आ रहा है। स्थिति को समझते हुए टॉम ने जानबूझकर खुद को पकड़वा लिया और ऐसा नाटक किया कि उसे ईयरफोन लगाने की वजह से सिक्योरिटी अलार्म सुनाई नहीं दी। उसकी मासूमियत भरी सफाई सुनकर गार्ड ने उसे जाने दिया और इस तरह ये मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया। इसके बाद टॉम ने अपनी मशीन से मिले हुए स्कैन डेटा को देखा तो उसे महसूस हुआ कि तिजोरी के नक्शे में एक ऐसी जगह थी जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही थी। गहराई से देखने
पर उसे समझ में आया कि वहाँ पानी भरा हुआ था। असल में तिजोरी एक विशाल तराजू पर बनी हुई थी। जैसे ही तिजोरी का दरवाजा खोलेगा और उसका वजन बढ़ेगा, ये अपने आप बंद हो जाएगी और अंदर तेजी से पानी भर जाएगा। अब उन्हें समझ में आ गया था कि तिजोरी में प्रवेश करने के लिए वजन को बरकरार रखना होगा, वरना वो अंदर फंस सकते हैं। टॉम इस समस्या का हल निकालने के लिए दिन रात मेहनत करने लगा और वजन संतुलित करने की तरकीब ढूंढने में जुट गया। दूसरी तरफ साइमन और जेम्स बैंक की आधार भूमि की छानबीन कर रहे थे ताकि तिजोरी की संरचना को बेहतर तरीके से समझा जा सके। उन्हें जल्दी टॉम की बात सच होती दिखाई दी। तिजोरी वास्तव में एक बड़े तराजू पर बनी हुई थी और इसका वजन पूरी तरह संतुलित था। लेकिन यहाँ एक और समस्या थी। इस अंडरग्राउंड कमरे की दीवारें टाइटेनियम स्टील से बनी हुई थी, जिसे ड्रिल करने में लगभग 15 दिन लग सकते थे। वॉल्टर की टीम के पास बहुत कम समय था और इतने कम वक्त में इस मिशन को पूरा करना लगभग इम्पॉसिबल लग रहा था। हालात को देखते हुए टीम ने हार मान ली और वॉल्टर निराश होकर बैंक की छत पर चला गया। वहां से उसने सड़कों पर फैले फुटबॉल प्रशंसकों की भारी भीड़ देखी। तभी उसकी नजर बैंक के कैमरों पर गई और उसे महसूस हुआ कि वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान सभी कैमरे भीड़ की ओर केंद्रित होंगे, जिससे बैंक की सुरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है। इस आइडिया से उत्साहित होकर वॉल्टर ने अपनी टीम को ये रणनीति समझाई। फिर उसने एक छोटा सा प्रयोग कर दिखाया। उसने एक कांच के टुकड़े को तराजू पर रखा, फिर उस पर लिक्विड नाइट्रोजन छिड़का, जिसे तराजू जम गया। इसके बाद जब उसने दोबारा कांच रखा तो तराजू का वजन नहीं बदला, क्योंकि वो पहले ही स्थिर हो चुका था। टॉम ने इस रणनीति को बैंक की तिजोरी पर लागू करने का सुझाव दिया, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत थी। फिर स्पेन और नीदरलैंड के बीच होने वाले फुटबॉल मैच के दिन उन्होंने अपने प्लान को अंजाम देने का फैसला किया। उनके पास मिशन पूरा करने के लिए केवल 105 दिन का समय था। सबसे पहले वो जिप लाइन की मदद से बैंक की छत पर पहुंच और एक कांच की खिड़की खोलकर नीचे घुस गए। इसके बाद वो 10 मीटर लंबी पाइपिंग के रास्ते से तिजोरी के कमरे के बाहर पहुंचे। वहां से उन्होंने एक सीढ़ी लगाई और धीरे धीरे आगे बढ़े। आखिरकार वो तिजोरी के सामने आ गए। क्लाउस ने अपने हैकिंग स्किल्स का कमाल दिखाया और टीम ने अपनी तैयार की हुई 2 चाबियों और सिक्योरिटी चीफ के फिंगरप्रिंट्स की मदद से तिजोरी खोल दी। वहीं दूसरी ओर साइमन ने जमीन के नीचे बने तराजू पर लिक्विड नाइट्रोजन छिड़काने का काम शुरू कर दिया ताकि तराजू स्थिर हो जाए। जैसे जैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ी, तिजोरी की जमीन धीरे धीरे जमने लगी। उधर टीम तिजोरी के अंदर दाखिल होकर वही डिब्बा ढूंढने में लग गई जिसे वॉल्टर हासिल करना चाहता था। लेकिन इसी बीच बैंक की सिक्योरिटी टीम को छत की खुली खिड़की के बारे में पता चल गया और वो तेजी से तिजोरी की ओर बढ़ने लगे। इस दौरान लॉरेन को आखिरकार वो डब्बा मिल गया, लेकिन तभी एक बड़ा धोखा सामने आया। जेम्स, जो अब तक टीम का भरोसेमंद सदस्य था, असल में एक अंडरकवर एजेंट निकला। उसके मन में लालच आ गया था और उसने अपनी ही टीम को धोखा देकर डिब्बे पर कब्जा करने की योजना बना ली। मजबूर होकर लॉरेन को उसे डिब्बा देना पड़ा, लेकिन तभी नीचे तराजू पर ढाली गई लिक्विड नाइट्रोजन का असर खत्म हो गया और तिजोरी का सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो गया। अब टॉम, लॉरेन और जेम्स तिजोरी में फंस गए और वहाँ तेजी से पानी भरने लगा। जेम्स पहले फौजी रह चुका था, इसलिए वो तैरना जानता था। वो डिब्बा लेकर तेजी से बाहर निकल गया, जबकि टॉम और लॉरेन के लिए स्थिति बेहद गंभीर हो गई। पानी लगातार बढ़ रहा था और वो किसी भी समय डूब सकते थे। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। तभी टॉम के दिमाग में एक आखिरी तरकीब आई। उसने साइमन को तराजू पर और बाहर डालने को कहा ताकि मशीन को लगे कि तिजोरी पूरी तरह पानी से भर चुकी है। साइमन ने जल्दी से सभी नाइट्रोजन टैंक्स तराजू पर रख दिए, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। आखिरकार उसने अपना रेडियो भी ऊपर रख दिया और इस तराजू का संतुलन बिगड़ गया और अचानक सिस्टम ने ये मान लिया कि तिजोरी पूरी तरह पानी से भर चुकी है। अब तिजोरी से पानी बाहर निकलने लगा, जिसे टॉम और लॉरेन को बचने का मौका मिल गया। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स और स्पेनिश सेना तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। जैसे ही तिजोरी से पानी बाहर निकलने लगा, टॉम और लॉरेन ने तेजी से निकलने की योजना बनाई। सिक्योरिटी गार्ड्स और स्पेनिश सेना उन पर पहुंचने ही वाली थी, लेकिन वो दोनों तेजी से ड्रेन पाइप्स के जरिए बैंक के ऊपर वाले माले में पहुंच गए। अब उनकी प्राथमिकता बैंक से सुरक्षित बाहर निकलने की थी, क्योंकि हर तरफ सैनिक और गार्ड्स उनकी तलाश कर रहे थे। इसी दौरान लॉरेन को अचानक याद आया कि जिस कमरे में वो पहले पेंटिंग स्कैन करने गई थी, वहाँ की खिड़की हमेशा खुली रहती थी, क्योंकि बैंक डायरेक्टर को ताजी हवा पसंद थी। बिना एक पल भी गवाए वो दोनों उस कमरे की ओर भागे। खिड़की सच में खुली मिली, जिससे उन्हें राहत मिली। अब उनके पास केवल एक ही रास्ता था, सीधे नीचे कूदकर भीड़ में गायब हो जाना। बाहर हजारों फुटबॉल फैंस की भीड़ थी, जो स्पेन और नीदरलैंड के बीच चल रहे वर्ल्ड कप फाइनल में मग्न थे। उन्होंने जल्दी से अपने जैकेट्स उतारी और भीड़ में शामिल हो गए ताकि पहचान में ना जाए। लेकिन उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। पीछे पीछे सिक्योरिटी गार्ड्स और सेना के जवान भीड़ में घुसने लगे और उनकी खोज में जुट गए। स्थिति लगातार तनावपूर्ण होती जा रही थी। टॉम और लॉरेन को एहसास हो गया कि वो पकड़े जाने के बेहद करीब थे। उन्हें भागने के सारे रास्ते बंद नजर आ रहे थे और उन्हें लगा कि अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। उन्होंने खुद को पुलिस के हवाले करने का मन बना लिया था कि तभी स्पेन ने मैच जीत लिया। स्पेनिश टीम की जीत की घोषित होते ही पूरा शहर खुशी से झूम उठा। हर तरफ फैंस खुशी में झूम रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे और आतिशबाजी कर रहे थे। इस अचानक आई अफरा तफरी का फायदा उठाकर टॉम और लॉरेन ने मौके का फायदा उठाया
फिर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सैनिक और सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें पहचान नहीं पाई। वो दोनों चतुराई से भीड़ में समा गए और धीरे धीरे वहां से बाहर निकलने में सफल हो गए। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत थी क्योंकि अब वो पूरी तरह से सुरक्षित थे। कुछ दिन बाद जेम्स ने वो चुराया हुआ डिब्बा अपने बॉस को सौंप दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने डिब्बे को खोला और उसमें छिपे खजाने की जानकारी निकाली तो वो चौंक गए। डिब्बे में आई फील्ड टावर की लोकेशन थी जो उनके अनुमान के मुताबिक कोई खास जगह नहीं थी। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वो एक बड़े धोखे का शिकार हो चुके हैं। वॉल्टर की टीम ने उन्हें पूरी तरह चकमा दे दिया था। असली खजाना उनके हाथ नहीं लगा था, बल्कि उन्होंने सिर्फ एक नकली सुराग हासिल किया था। आखिरकार ये खुलासा हुआ कि टॉम और लॉरेन ने चालाकी से असली डिब्बा नकली डिब्बे से बदल दिया। जेम्स ने जो डिब्बा चुराया था वो असली नहीं था, बल्कि टीम ने पहले से ही इस धोखे की योजना बना रखी थी। अब वॉल्टर की पूरी टीम एक शानदार रिजॉर्ट में आराम कर रही थी। वो एक बड़े मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद जश्न मना रहे थे, लेकिन असली रोमांच अभी बाकी था। जब उन्होंने डिब्बे से असली खजाने की जानकारी निकाली तो उन्हें पता चला कि ये खजाना बैंक ऑफ इंग्लैंड में छिपा हुआ था। अब उनकी टीम एक और नए मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी और उनके सामने एक और रोमांचक चुनौती थी और वो इसे भी अंजाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको एक कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।